तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों को अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। अब उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, वीएस कोड है और भी बहुत सारे हैं, बट आई मोस्टली प्रेफर वीएस कोड। देखो उसकी रीजन ये है कि यार वीएस कोड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे पास। इसमें हम लोग बहुत सारी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास एक नाइस कोडिंग एक्सपीरियंस निकल के आता है। तो मैं भी इस कोर्स के लिए वीएस कोड को ही प्रेफर करूंगा। मगर इस लेक्चर में हम लोगों को अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिखना है, ताकि हम आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकें। तो यार चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि ओवरऑल हमें आज क्या क्या काम करने हैं इसी एक लेक्चर के अंदर। तो पहले तो यार डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीएस कोड, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js। एंड नोड.js के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। नोड.js एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है कि आप जावास्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप के अंदर ही क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप जावास्क्रिप्ट को बेसिकली किसी ब्राउजर पर एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, बट इसके थ्रू आप लोग उससे बच सकते हो। फिर आ जाते हैं इंस्टॉल एक्सटेंशंस, क्योंकि हमें यार वीएस कोड में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वीएस कोड में हम लोग एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। एंड द फोर्थ इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये आप लोगों की कोडिंग जर्नी का पहला प्रोग्राम होगा। तो यार शुरू करते हैं पहले सबसे दी डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीएस कोड। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं ब्राउजर की तरफ और यहाँ लिखते हैं वीएस कोड, और आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों को सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यार देखो यहाँ आप लोगों के पास तीन ऑप्शन शो होंगे। पहला होगा विंडो वाले यूजर्स के लिए, जिस तरह मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ तो मैं इसी की चूज करूंगा। अगर आप लोग मैकबुक यूज कर रहे हो तो यार आप लोगों को ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और वीएस कोड का फायदा ये भी है कि यार आप लोग चाहे विंडो पे काम कर रहे हो या चाहे आप लोग मैक पे काम कर रहे हो, आप लोगों को लगभग सेम कोडिंग एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो इसलिए मैं वीएस कोड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा इन केस ऑफ विंडोज, क्योंकि मैं विंडो यूजर हूँ। तो इसके थोड़ी देर बाद देखो यहाँ पर डाउनलोड शुरू हो जाएगी। तो इन माई केस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मुझे इसे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम चलेंगे अपन डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ देखो मैंने वीएस कोड को पहले से ही रखा हुआ है। तो हम इस पर करेंगे डबल क्लिक और हम करेंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। और हाँ यार एक जरूरी बात ये कि अगर आप लोग पहले टाइम लाइक इट्स योर फर्स्ट टाइम यू आर इंस्टॉलिंग दी वीएस कोड, तो जितने भी चेक बॉक्सेस हैं इनको लाजमी से टिक कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये 4 दिए हुए हैं टिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी से इसको आप लोग टिक कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद सिंपली आपको करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक और आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे केस में मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मुझे इसको दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों को दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या था, डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं नोड.js की वेबसाइट पर, नोड.js। अब यहां लिखा हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड.js, तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद यार हमारे पास देखो हम लोग चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, हम एक काम करते हैं, हम प्री बिल्ड इंस्टॉलर का यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो प्री बिल्ड इंस्टॉलर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लोगों को सिंपली डाउनलोड इसे कर लेना है। तो आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये इजीली आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। मेरे केस में मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें शो कर सकूँ। क्योंकि यार देखो मैं मुझे हैंड एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा बात करना या ज़्यादा थ्योरी की तरफ जाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कोडिंग को। तो मेरी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी कोडिंग की तरफ मूव करें, ठीक है। तो अभी हम लोग काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में, और यार यहाँ है हम लोगों का नोड.js अलीफ, एक जो इनका आइकॉन में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और मेरे केस में यार ये है कि मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता आप लोगों को, सिंपली यार आप लोगों को डिसलेक्ट करनी है और फिर नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब आप लोग नोड.js को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा कि आपका वीएस कोड भी आप लोग पहले डाउनलोड इंस्टॉल कर चुके हो। अब तीसरा पार्ट वीडियो का ये है कि आप लोगों को बेसिकली अपना जो वीएस कोड है उसमें हम लोगों को एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना जो कि नेसेसरी है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं अपने वीएस कोड में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और आप लोगों के पास आपके वीएस कोड का जो पहला लुक होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को इंस्टॉल करनी है एक्सटेंशंस, ठीक है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे कि यार एक्सटेंशन यहाँ टैब दिया हुआ है, ओके, इस पर क्लिक करोगे। 3 एक्सटेंशन है जो हमारे इस कोर्स में हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगी, तो हम पहले वही इंस्टॉल करते हैं। बाकी यह है कोर्स जिस तरह कोर्स मूव ऑन करेगा हम लोग साथ साथ एक्सटेंशन डाउनलोड करते रहेंगे। तो पहली एक्सटेंशन हम लोगों के पास प्रिटियर,
ठीक है। तो प्रिटियर हमें इंस्टॉल करनी होगी, तो आप लोग यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब प्रिटियर बेसिकली क्या करती है, ये आप लोगों के कोड करती है फॉर्मेट, लाइक आप बहुत सारे स्पेसिस दे देते हो, या कहीं आप क्या करते हो बहुत सारे एंटर प्रेस कर देते हो, तो इसको खत्म करके एक कोड को एक अच्छे और नाइस फॉर्मेट में लेके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक्सटेंशन होगी वो होगी बेसिकली ऑटो रीनेम टैग, ऑटो, ये देखो यहाँ ये लिखा है, और ये बनाई है जुनहान ने, तो आप लोगों को भी यही इंस्टॉल करनी है, ठीक है। एक ये है, और मैं इन सब का आपको यूज करके दिखाऊंगा कि इनका क्या हमें फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तीसरी एक्सटेंशन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी कोका JS, ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को, और जब मैं आपको कोडिंग चैलेंजेस दूंगा तो आप लोगों को इसी में आकर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक्सटेंशन हम लोगों को करनी होगी गो लाइव, तो सॉरी गो लाइव नहीं, मैं भूल गया, सॉरी, लास्ट एक्सटेंशन हम लोगों की है लाइव सर्वर, ओके। तो यार रेडविक की एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सटेंशन पे काम नहीं करना चाह रहे तो एक और भी ऑप्शन है, आप लोग सिंपली क्या करो, ये ऊपर लिखा हुआ टर्मिनल, ठीक है। अगर आप लोगों ने Node.js इंस्टॉल कर लिया है तो आप Node.js का भी लाइव सर्वर यूज कर सकते हो, इस एक्सटेंशन से ज्यादा बेहतर वो है वैसे, ठीक है। मैं भी वही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बिगिनर्स जो है ज्यादातर वो इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं, तो मैंने आपको ये इंस्टॉल करवा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो Node.js का जो इंस्टॉलर है वो भी यूज कर सकते हो। आप सिंपली मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से न्यू टर्मिनल, और यार यहाँ देखो मेरे पास बैश ओपन है, आप एक केस में मे भी पावर सेल ओपन होगा, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि Node.js आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप लिखोगे node-v, ठीक है। तो देखो अब यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, तो मेरे पास 22.7.0 वर्जन इंस्टॉल है, जो कि 2024 में लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे npm install live server -d, हम इसे ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तब हम इसलिए लिख रहे हैं -g, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा बहुत हमें वेट करवाएगा। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था, मे बी हमें टाइम थोड़ा सा कम लगे और आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगे, मेरा इसमें काफ़ी सारी चीज़ जो है वो डाउनलोड होती हैं। तो देखो यार मेरे पास Node.js का जो लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने वीडियो के फोर्थ पार्ट पे, जो कि हम लोगों का पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होने वाला है फाइनली। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से यार वीडियो को कर देते हैं क्लोज, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग आएंगे एक न्यू फोल्डर, और हम लिख लेते हैं JS कोर्स, ठीक है। और सिंपली हम लोगों को इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो VS कोड पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपका जो फोल्डर है वो फाइनली इसकी डायरेक्टरीज में ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली जो आपको छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर न्यू फाइल का, आप उसको इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ आप लोग सिंपली लिखोगे index.js, ठीक है, index.html, और यहाँ मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड भी फटाफट से लिख लेता हूं। तो यार ये हम लोगों को आ गया है बॉयलर प्लेट कोड। अब अगर आप लोगों को HTML और CSS पहले से आती है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल को HTML में लिंक करना चाहता हूं तो मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट, और अपने स्क्रिप्ट फाइल का हम लोग लिखते हैं hello.js, क्योंकि यार हम लोग पहली दफा हेलो वर्ड लिखने वाले हैं। ये सब करने के बाद आप लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल एंड देन क्लिक, यहाँ पर फाइल बन जाएगी। अगर आप लोग मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कमांड प्लस क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी पहली फाइल यहाँ बन जाएगी। अब अगर आपने Node.js का लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ अपने टर्मिनल में आओगे, यहाँ क्लिक करना और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइव सर्वर, ओके, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यार ये देखो हम लोगों के पास हमारे जो क्रोम ब्राउजर है उसमें मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको साइड पर ओपन कर लेते हैं ताकि इसको थोड़ा देखने में हम लोगों को ईजी रहे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों के पास साइड बाय साइड अपनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यार लाइव सर्वर का बेसिकली हम लोगों को फायदा क्या था, अगर आप लोग बिल्कुल ही बिगिनर और आपको नहीं पता तो इसका फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ H1 और मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि hello.js और मैं सेव करता हूँ, देखो यार हम लोगों को यहाँ लाइव जो है, जो चीज़ हम यहाँ सेव करेंगे वो उसका प्रीव्यू हमें लाइव हमारे ब्राउजर पे आता रहेगा। हाँ, मैंने आपको एक और टैग करवाया, वो है ऑटो रीनेम टैग की एक्सटेंशन। अब वो क्या काम करती है, देखो अगर मैं यहाँ से सिर्फ सिंगल यहाँ चेंज करता हूँ, मैं इसके हटाता हूँ और मैं करता हूँ H2 टैग,
तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यार हम लोग बहुत दफ़ा क्या होता है, हम लोग अपने जो HTML टैग्स जिनको चेंज करने की जरूरत पड़ रही होती है, तो उस टाइम में ये एक्सटेंशन बहुत काम आती है, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव। तो देखो हमारे पास यहाँ पर H2 टैग जो है वो लग चुका है। इसके बाद हम लोगों ने एक और एक्सटेंशन की थी, वो थी प्रिटियर। तो अगर देखो मैं यहाँ बहुत सारे स्पेसेस दे देता हूँ बिलफर्स्ट, ठीक है, और मैं इसे अगर यहाँ सेव करूंगा तो देखो प्रिटियर दोबारा हमारे कोड को दोबारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आ गया है। तो ये तो हम लोगों ने अपने 3 एक्सटेंशन चेक कर ली हैं, ठीक है। चौथी है बेसिकली गो लाइव। तो गो लाइव अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास सेम यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और सेम ही काम करेगा। बट मुझे मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ Node.js के लाइव सर्वर को, क्योंकि ये थोड़ा तेज होता है काम करने में। तो अब हम लोग करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम, जो कि होगा हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पर। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो 3 डॉट बने हुए हैं हम इस पर क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है ना। और हम क्लिक करेंगे कंसोल पे, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आउटपुट अच्छे से शो हो जाए। और अगर अभी आपको नहीं पता है कंसोल क्या चीज़ है, इंस्पेक्ट क्या चीज़ है, तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको साथ साथ ये समझाऊंगा, बल्कि मैंने इसके लिए अपने कोर्स में एक सेक्शन रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो थोड़ा हमारे पास जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके बारे में गाइड करूंगा। तो फिक्र नहीं करो यार, आप लोग वहाँ इस सबको सीखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, और हम लोगों को अपना पहला प्रोग्राम बनाना है। तो हम लिखते हैं कि राइट आर फर्स्ट हेलो वर्ड प्रोग्राम, ओके। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों के पास एक मेथड उसे कहते हैं console.log। उसके थ्रू आप लोग कोई भी चीज स्क्रीन पर शो करवा सकते हो। कैसे करना है देखते हैं। हम लिखते हैं console.log, ठीक, ऐसे, ओके। और इसके अंदर आप लोग जो भी चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में दोगे या नंबर पे लिखोगे तो आपके कंसोल में आ जाएगा। अब चूंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की हुई और ना ही आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सिंगल कोटेशन में कोई भी चीज लिखूंगा लाइक हेलो वर्ड, और मैं इसे सेव करता हूं, तो आप लोग यहाँ देखो हम लोगों के पास यहाँ पर कंसोल में हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है। और कंग्रेचुलेशंस, अगर आप लोगों ने कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो आज से आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी जो स्टार्ट हो चुकी है। आपने मेरे साथ पहला हेलो वर्ड प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। तो यार दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा बेसिकली अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज।